हेलो एवरीवन, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कि आखिर में हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। आइए हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो इससे जानने से पहले जरा हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर जरा चर्चा करते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो हम लोग क्लास 8 में 9 में ये सब कम्प्लीमेंट्री एंगल का पढ़े हुए। क्या होता है कि द सम ऑफ टू एंगल इज नॉन एज कम्प्लीमेंट्री एंगल। कि हमारे पास दो एंगल का सम अधिक क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो हमारे पास क्या कहलाता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल। या फिर दिस इज द सम ऑफ two angles, the sum of two angles is 90 degree, is called complementary angle. Is called complementary angle. तो यहाँ पे जरा हम डायग्राम से देखते हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का डिस्कशन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लेके चलते हैं। एबीसी एक हम राइट एंगल लेके चलते हैं, ए बी एंड सी। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, यानी बी के ऊपर हमारे पास क्या 90 डिग्री है। तो हमारे पास एंगल ए और एंगल सी, ये जो दो एंगल बचा है, इन दोनों एंगल का सम भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्वालिटी होता है। तो ये हमारे पास 90, तो बाकी अदर्स ये दो साइड्स का जो सम होगा वो हमारे पास 90 होगा। और यहाँ से हम लोग एंगल ए प्लस एंगल सी जो हमारे पास होगा ये 90 डिग्री होगा। तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी ये दोनों हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। एंगल ए एंड एंगल सी आर कम्प्लीमेंट्री एंगल। कि ये हमारे पास बी एंगल बी 90 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल सी क्या बचा हमारे पास, 90 डिग्री बचा। तो यहाँ पे द सम ऑफ टू एंगल्स इन 90 डिग्री कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारे पास 90, तो बाकी हमारे पास ये दो एंगल क्या बचा, इन दोनों का सम 90 हो गया। यानी यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी का जो वैल्यू हमारे पास होगा, एंगल ए और एंगल सी का जो हमारे पास सम होगा वो कम्प्लीमेंट्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लोग पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। तो चलिए हम लोग साइन सी के ऊपर चलते जरा लोग। तो जो हमारे पास साइन सी है, साइन सी के ऊपर चलेंगे, ये हमारे पास साइन सी चलेंगे, तो साइन सी का जो वैल्यू होगा वो परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूस होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी होगा हमारे पास। यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी हमारे पास होगा। अब यहाँ से लोग साइन ए का अभी लोग यहाँ पे देखें तो साइन सी हमारे पास क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी हो गया। अब जरा हम लोग साइन ए का बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, साइन ए का बात करेंगे। तो साइन ए जो हमारे पास होगा, ये साइन ए जो हमारे पास होगा ये हमारे पास बी सी अपॉन ए सी होगा। और हमारे पास कॉस सी हमारे पास क्या होगा, कॉस सी हमारे पास होगा बी सी अपॉन ए सी के इक्वल होगा। और उस तरीके से हम यहाँ पे कॉस बात करेंगे, कॉस ए का बात करेंगे, तो कॉस ए जो हमारे पास होगा, कॉस ए के लिए हमारे पास बेस ए बी अपॉन ए सी होगा। ये हम लोग पहला ही लेक्चर में यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए थे। अब यहाँ पे हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल से कैसे रिलेट कर पाएंगे, कैसे रिलेट कर पाएंगे। हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल सी हमारे पास दोनों का सम हमारे पास क्या 90 डिग्री दिया गया है। तो जहाँ पे हमारे पास सी है उस सी को हम लोग ए माइनस 90 इस तरह नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे ये है कि डायरेक्टली एंगल ए प्लस एंगल सी इस तरीके से लिखे 90 के बराबर यहाँ पे हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल या फिर हम लोग बोले सी हमारे पास जो होगा वो 90 डिग्री माइनस ए के इक्वल होगा। क्या, तो जो सी होगा हमारे पास वो 90 डिग्री माइनस ए के बराबर होगा। सी का जो वैल्यू होगा 90 माइनस ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग जरा सी का वैल्यू हमें पुट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, अभी साइन सी के प्लेस पे क्या पुट करें, 90 माइनस ए पुट करें। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलता है हम लोगों को, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी मिला हम लोगों को। क्या मिला, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। और ये हमारे पास साइन सी के इक्वल था। अब साइन 90 माइनस सी क्या होता है हमारे पास, साइन 90 माइनस ए हमारे पास जो होगा ये सी के इक्वल होगा। यानी कि साइन सी जो हमारे पास है, साइन सी हमारे पास ए बी अपॉन ए सी के इक्वल हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे सी में क्या करें, पुट करें। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा cos 90 माइनस ए
cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी हम लोगों को मिलेगा। और यहाँ पे cos ए को एज इट इज रख देते हैं हम लोग, cos सॉरी ए को तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे था sin ए वैल्यू हमारे पास था, cos ए हमारे पास ये वैल्यू ए बी अपॉन ए सी के बराबर था। तो यहाँ से लोग देखने के लिए क्या मिलेगा कि जो हमारे पास sin 90 डिग्री माइनस ए जो हमारे पास है, क्या हमारे पास है sin 90 डिग्री माइनस ए जो हमारे पास है ए बी अपॉन ए सी के बराबर है। और यहाँ पे cos ए भी हमारे पास जो है ए बी अपॉन ए सी के बराबर है। तो यहाँ से लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास sin 90 डिग्री माइनस ए जो हमारे पास है ये हमारे पास cos ए के बराबर है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आया, हम लोग यहाँ पे एक रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला कि sin 90 डिग्री माइनस ए जो हमारे पास है ए बी अपॉन ए सी के इक्वल यहाँ पे मिला कि जब हम लोग c का वैल्यू 90 अपॉन 90 डिग्री माइनस ए पुट किए और हमारे पास cos ए भी हमारे पास ए बी अपॉन ए सी के बराबर था। तो यहाँ से हम लोग को रिजल्ट ये मिला कि sin 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू cos ए, एक रिजल्ट यहाँ पे मिला। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करें कि इस cos c इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, अरे यहाँ पे हम लोग c का वैल्यू क्या पुट कर दें 90 माइनस ए पुट कर दें, तो क्या मिलेगा हम लोगों को कि यहाँ पे हम लोगों को ये मिलेगा cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा हमारे पास, होगा या नहीं होगा। तो cos c यानी c का जो वैल्यू हम लोग देख रहे थे क्या मिल रहा था 90 माइनस ए के बराबर, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो हमारे पास c था c 90 डिग्री माइनस ए हुआ। तो cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, और यहाँ पे देखिए sin a बी सी अपॉन ए सी हो गया। और यहाँ पे एक और नया रिजल्ट मिला हम लोगों को, क्या मिला कि हमारे पास cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू sin a मिला। तो यहाँ से हम लोग को दो रिजल्ट मिले। तो यहाँ से हम लोग को दो रिजल्ट मिला कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि sin और हमारे पास जो cos हमारे पास है एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि sin 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू cos ए और cos 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू sin ए। तो यहाँ से हम लोग को एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिजल्ट मिला। बाकी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिजल्ट है, उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे, एक का प्रूफ तो हम लोग देखें, बाकी हम लोग टैग देंगे। अब बाकी हमारे पास क्या होगा, sec 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू cosec ए मिलेगा, और हम लोग को cosec 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू sec ए मिलेगा। ये भी इसका प्रूफ हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि sec ए का वैल्यू पुट करके फिर वहाँ पे c का वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये रिजल्ट को ला सकते हैं। बाकी दो और हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे हमारे पास है, क्या है कि tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू cot ए, और हमारे पास यहाँ पे cot जस्ट इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू tan ए। तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो रिजल्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो 6 रिजल्ट हमारे पास देखें कि sin 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू cos ए, cos 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू sin ए, sec 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू cosec ए, cosec 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू sec ए, tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू cot ए, और cot 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू tan ए। तो ये जो हमारे पास जो रिजल्ट हमारे पास जो 6 रिजल्ट है, ये हमारे पास यहाँ पे 4 रिजल्ट और ये हमारे पास 6 रिजल्ट। इस रिजल्ट को आप लोगों को याद करके रखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर है। ये sin हमारे पास cos के कॉम्प्लीमेंट्री आता है, हमारे पास sec और cosec एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आता है, और tan हमारे पास cot के कॉम्प्लीमेंट्री आता है। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को अच्छे से देख लेना और अच्छे से इसका प्रूफ को इंपॉर्टेंट है, इसको बस आप लोग को क्या करना याद करके रखना है। सो थैंक यू। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।